आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस सेशन में सिर्फ 2024 और 25 में रेलवे के द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं, सारे पेपर के हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और अपने माइंड को ऐसा सेट करके रखना है कि जैसे आप एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आज त्रिकोणमिति को खल्लास करते हैं 2024-25 के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पढ़ना है आपको खुद ही, समझना भी खुद ही है। यहाँ पे तो हम दोनों साथ मिलके कर लेंगे। दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 21। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे क्या होगा बताइए। आपके लिए 5 सेकंड है, बात खत्म। आओ हम बोलेंगे सर देखो tan थीटा प्लस cot थीटा निकालने को पूछ रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर। हम पूछेंगे ये बताओ अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा cot स्क्वायर थीटा बचेगा। सर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ भी आए हमको नहीं मतलब है, लेकिन हमें यह मतलब कि उसके साथ 6 गुना होगा और वही हमारा आंसर होगा। हम बोलेंगे अगर 6 गुना होगा मतलब 6 से वो कटना चाहिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा। बोलेंगे हाँ सर। 6 में क्या छुपा हुआ है, 2 और 3, मतलब 6 किसका किसका फैक्टर है, 2 और 3 का है। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। इसका मतलब कि वो 6 से भी कटेगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए या यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 जो है ऑड है तो ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट 1 है, पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 और 4 है, मतलब 2 से कटेगा। अब पहुंच गए 3 पे, सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे तो 6 3 9, 3 से कट रहा है, 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देखें 6 3 9 कट रहा है, 4 2 6, 3 से कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसका मतलब कि ये 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। हमारा ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल सही है। कमेंट करिए अगर आपको इससे भी मजा नहीं आ रहा। बोलेंगे नहीं सर हमें तो डिटेल बताओ, बता देंगे। हम आपको क्या बोले कि एग्जाम में है ना रेलवे रिपीट करता है। देखिए ये पहले क्वेश्चन को शिफ्ट 2 में पूछा, ये शिफ्ट 3 में पूछा, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन पूछा गया। बोले कि सर अब मामला सेट है, सर हमें टेन कॉट पूछे, यहाँ पे साइन कॉसेक पूछे या कॉस के साथ उल्टा सेक पूछे। हम देखेंगे यहाँ पे 8 के साथ गुना है। बोलेंगे हाँ सर। 8 में क्या छुपा है, 4 और 2। हम ऐसा 4 गुने 2 इसलिए क्योंकि 4 से भी काट के देख लेते, 2 से भी। वही ऑप्शन सही होगा जो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसका मतलब 8 से भी कटेगा। 2 हम इसलिए पकड़े कि ऑप्शन को देखे हैं पहले ही नजर में, तो ऑप्शन में 2 जगह पे क्या है, इवन है यूनिट डिजिट। मतलब ये 2 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा। अब ये दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हम 4 से ना चेक करके हम सीधा 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए मतलब लास्ट के 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम जो है ना तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। 3 डिजिट नहीं चेक करना है। 8 के विभाज्यता के नियम में भी आपको 2 ही लास्ट के डिजिट को चेक करना होगा। बस हम जो बोल रहे हैं उसको गौर से सुनो। लास्ट का 3 डिजिट लेना है, 8 में लेना रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड है ना, 3 ऑड है ना। जब ऑड हो तो लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 क्या 8 से विभाजित हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 36 8 से विभाजित होगा, ये तब आंसर नहीं होगा। चेक करें, 3 ऑड है, इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 76। क्या ये 8 से विभाजित होगा, ना जी ना। 4 कम रहता तब होता विभाजित, या 4 ज्यादा रहता तब विभाजित होता। एक ही ऑप्शन हमारा सही है। एग्जाम में अगर ये अप्रोच नहीं कर पाए कोई, बहुत सारे स्टूडेंट, सर अगर 2 ऑप्शन होता तो, तब हम क्या करते हैं, आइए करते।
क्योंकि एग्जाम में तो करना ही है। तो इसका डिटेल क्या होगा, अगर हम बोले कि टेन थीटा कैसा दिख रहा है तो आप बोलेंगे टेन थीटा जैसा दिख रहा है। कॉट थीटा को टेन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं सर, ये इसका उल्टा होता है, ये 13 होगा। अगर हम बोले इसको कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, वो खूबसूरत आंखें, ऐसा बोल सकते हैं कि टेन थीटा को एक्स मान ले तो 1/x। हाँ सर, ये तो हमें ऐसा दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1/x स्क्वायर थीटा। सर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है, कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो। हम बोले अच्छा, 13 का स्क्वायर सर कितना होगा, 169 हो जाएगा, उसमें से 2 घटा दो। अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगा। यूनिट डिजिट हर एक जगह पे अलग है, मानते हो कि नहीं मानते हो। हम यूनिट डिजिट से काम करेंगे। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यूनिट डिजिट पे 7। 7 में जब 8 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। हमें इसके पीछे क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट पे क्या ना है, 6 है, यही सही होगा। अरे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जामिनर ऐसा थोड़ी है कि जो क्वेश्चन गलत करेंगे उसमें भी हमें 1 नंबर दे देगा। जब वो नहीं देगा तो हम यहाँ पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। आइए इस क्वेश्चन को करिए। कॉस 50 डिग्री बट्टा 1 प्लस साइन 50 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 50 डिग्री का वैल्यू आपको सॉल्व करके बताना है, क्या आंसर होगा। 10 सेकेंड दिया, बताओ आंसर क्या होगा। पूछा है रिसेंट में, खत्म 10 सेकेंड। अब कैसे करेंगे, बस 30 सेकेंड हमारी बात को गौर से सुनना, कान खोल के सुनो, पेन नीचे करके। हम क्या बोले कि देखो जो चीज यहाँ पे है कॉस 50 डिग्री बट्टा 1 प्लस साइन 50 डिग्री, जो चीज यहाँ पे है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे नीचे में 1 प्लस साइन 50 डिग्री है तो यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस साइन 50 डिग्री है। यहाँ पे ऊपर में कॉस 50 डिग्री है तो यहाँ पे नीचे में कॉस 50 डिग्री है। हाँ सर, बीच में क्या है, प्लस है। तो ये वाला क्या होगा कि जब आपको इसका उल्टा दिखे, कॉस और साइन के फॉर्मेट में दिखे, यहाँ पे देखिए कॉस अकेला दिख रहा है ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। साइन के साथ क्या है, कुछ है ना, ये ऑलरेडी किसी के साथ है तो हमें इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। क्या बचा, कॉस 50 डिग्री। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। थीटा की जगह पे क्या है, 50, उसका दोगुना हमेशा होगा। बी हमारा सही है। एक और देखो सर, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का उल्टा है सर। हाँ सर, यहाँ पे कॉस अकेला है, जो अकेला है उसका साथ कौन देगा, हम और आप। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है सर, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का डबल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। सर यहाँ क्या होगा, सर वही कॉन्सेप्ट होगा। सर इसका उल्टा ये है, कॉस साइन में है, 1 माइनस कॉस यहाँ पे है, 1 माइनस कॉस यहाँ पे है। कॉस का साथ तो दिया, साइन अकेला है, हम साथ देंगे। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। एंगल में थीटा है, हमेशा डबल होगा। जो वैल्यू अकेला होगा उसका उल्टा करेंगे, 2 से गुना करेंगे, आंसर टिक लगाएंगे, बस इतना ही करना था। सर कॉस 2 थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 30 डिग्री दिया गया। बेसिक लेक्चर में एक कंडीशन जहां पे ये दोनों कब बराबर होंगे, जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 30 डिग्री उधर जाएगा तो 120 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर, एंगल का वैल्यू क्या होगा, 40 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। क्या कंडीशन होता है, पीछे वाले का अगर मतलब आप डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा बहुत जल्द में, रिपीट कर लेंगे, मजा आ जाएगा।
कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो देन कॉसेक थीटा, या आप ऐसे बोलो कॉसेक ए एंगल के साथ बराबर सेक बी होगा। जब ये लिख लियो तो ये भी लिख लो, tan ए बराबर कॉट बी, और एक और लिख लो sin ए बराबर कॉस बी। और ये वैसे वर्षा भी होता है। इफ के साथ अगर ए दो एंगल का सम 90 डिग्री है मतलब ये बराबर होगा, और अगर ये बराबर हुआ इसका मतलब दोनों का एंगल क्या है, जोड़ 90 डिग्री है। हमारा आंसर आ गया। आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखो ये दिया गया रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू बताना है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में जिससे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाए। तो ये क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। बोलेंगे हाँ सर यही होगा। सर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सेक थीटा क्या होता है सर, हाइपोटेनस बाय बेस होता है माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आएगा बेस, ऊपर में क्या होगा h माइनस पी। सर p हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या होगा 15 होगा या 15 का फैक्टर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलेंगे हाँ सर। 15 होगा या 15 का फैक्टर होगा, क्या है 3 होगा या 5 होगा या 15 होगा। नीचे में 3 5 15 नहीं है, 3 5 15 नहीं है, 3 5 15 नीचे में नहीं है, एक ही में है। बात खत्म। समझ रहे हो बात को। फिर कोई इंसान पीछे से आके बोलेगा सर कहीं ऐसा होगा तो, सर ये थीटा है 8 15 ट्रिपलेट 17 होता है, वैल्यू एच के जगह पे 17 रखोगे, पी के जगह 8 रखोगे, 9 आ जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। ताली बजाओगे, इतना मिनट हमने बर्बाद किया क्यों। जब क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जामिनर ऑप्शन दे दिया है तो क्यों ना मौज लें। आइए सर देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री है अपॉन tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री है। सर सर देखो जब साइन स्क्वायर होता है ना और इस थीटा का सम अगर 90 डिग्री हो, इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 1 होगा सर, 1 होगा। नीचे सर tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 50 डिग्री दिया गया। सर tan कॉसेक में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, लेकिन कॉसेक के साथ सेक का रिलेशन पता है। क्या होता है बोलो, आप बोलोगे सर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेक में कन्वर्ट कर दें। तो जब हम इसे सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइए करते हैं। ऊपर तो 1 ही होगा, नीचे वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखोगे tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 40। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 40 डिग्री लिख देंगे। बोलेंगे हाँ सर। सर tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 40 डिग्री, हमें ये तो पता है कि tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन सर ये जो है ना उल्टा ले रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर होता है। हम बोलो कोई दिक्कत नहीं, -1 कॉमन तो ले लो। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 के साथ -1 का गुना करेंगे, -1, ऊपर में 1 है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है। तो देखो ये सिंपल लिखा हुआ है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसे ये लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तब भी हम बोल सकते हैं सर इसको 1। बोलेंगे हाँ सर। ये एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री सर, बीच में प्लस है, एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। ये तो लेक्चर में बताया गया है, कुछ भी ऐसे ही करो इसको। देखो मैं कहता हूं कि त्रिकोणमिति में है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगल पुट करके ही आंसर लाएं और बोले अपने आप को वाह मजा आ गया। देखो अगर इसमें एंगल रखने जाए तो मैं आपको बता दूं, एंगल जब आप इसमें रखने जाओ ना वैल्यू, ऑप्शन पे भी नजर डाल लो। अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे साइन 0 0 और टेन 0 क्या होगा? कॉट 0 0 या टेन 0। साइन 0 0 डिग्री होगा, टेन 0 0 डिग्री, कॉट 0 कॉस 0 1। मतलब कि दो ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। कंफ्यूजन आ जाएगा हम वैल्यू रख के भी। 0 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं, 90 डिग्री भी रखेंगे उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। दो में 45 रखेंगे फिर भी कंफ्यूजन में, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, इस दोनों का सेम आ जाएगा। तब हमारे पास रास्ता बचा है कि 30 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें। हम सजेस्ट करेंगे 30 डिग्री रखो, और 30 डिग्री रख के आप हमें कमेंट में करो कि आप आंसर ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। और हम क्या करेंगे सर, बेसिक है तो बेसिक तरह से कर लेते हैं। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? नीचे में कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा। गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा हमारा आंसर सही है, ऑप्शन डी। आप एंगल का वैल्यू 30 डिग्री 0 90 और 45 क्यों नहीं रखना, उसका रीजन बता दिए हैं। 30 60 रख के आप आंसर ला सकते हैं। 30 डिग्री पे क्या है, हर एक का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, 60 डिग्री पे भी अलग अलग आ रहा है, तो आप रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? कोपचे में ले लें। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि सेक का थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने के लिए आप लोगों को, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे सेक 30 डिग्री होता है सर √3/2, उसका उल्टा मतलब कि 2/√3 जमा टेन 30 डिग्री क्या होता है? आप बोलोगे टेन 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन 30 डिग्री क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? 3/√3 गुना 1/2 होगा। ऊपर नीचे अगर √3 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? ऊपर में √3 नीचे में 2। एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रखने पे एक ही ऑप्शन क्या है? लेकिन कहीं एंगल का वैल्यू उल्टा सीधा हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो हर एक जगह क्या जरूरी है हमें एंगल का वैल्यू रखना। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है, प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको बताना है। करिए सॉल्व। गौर से देखोगे तो ये चीज आपको तो पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलेंगे बिल्कुल सर। मतलब एग्जामिनर जो है यहाँ से यहाँ क्वेश्चन देख के मौज काट रहा है, सीधे बोलते हैं यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधे आपको दे देता क्या कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। आपको पता है कि कॉट थीटा के साथ साइन थीटा का जो गुना करेंगे तो ये क्या देगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट पीछे नहीं सर इसमें भी एंगल का वैल्यू पुट करते हैं ना, जितना ज्यादा आप एंगल का वैल्यू पुट करने में लगा दोगे ना उससे आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन सेम ही है, तो ये आप सब लोग के लिए होमवर्क जो घर में होंगे, जो रूम या पीजी में होंगे रूम रेंट, रूम वर्क, और जो लिविंग में होंगे वो लिविंग वर्क, सब कुछ मौज करते हुए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना है। आइए ये भी सेम क्वेश्चन है, एच कॉमा आर कॉमा एल डॉट डब्ल्यू, बताना जरूर और इस क्वेश्चन को करो। देखिए ये क्या दिया गया है कि साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। ये जो भी वैल्यू दिया गया है इसको आपको 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच के रेंज में आपको बताना है। आप सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलोगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर यहाँ पे साइन 54 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस 36 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री कहाँ पे है, साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कन्वर्जन अगर आपको याद हो जाए तो मजा आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए कैसे करें। वही अगर आप एंगल का वैल्यू जब पुट करने जाएंगे तो देखेंगे 0 डिग्री पे मामला बन नहीं पा रहा है क्योंकि दो जगह जीरो आ रहा है। 90 डिग्री पे मामला बन नहीं रहा है, 45 डिग्री पे मामला बन नहीं रहा है, क्योंकि आप वैल्यू आंख बंद करके मत पुट करने लगना, एक बार ऑप्शन को भी देखना। ऑप्शन जैसे ही आपको कंफ्यूजिंग दिखे आप क्या करो, पहुंच जाओ 30 डिग्री या 60 डिग्री पे, आंसर आएगा आपका लेकिन टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, अगर बेसिक त्रिकोणमिति पता है, एक लाइन का जवाब है tan, एक क्या होता है साइन बाय कॉस होता है साइन बाय कॉस हो जाएगा, ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, लिख कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ये देखो नीचे में कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है। हम चाहते हैं कि नीचे में बेस में दोनों जगह सेम लगे, इसके लिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर्ड ए बट्टा नीचे क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए होगा, जमा 2 साइन ए माइनस कॉस ए। और एग्जाम में साइन ए और कॉसिन ए ऐसे लिखना, एस मतलब कि साइन, आपको याद हो जाएगा। आप खुद उसका कोडिंग कर रहे हो ना। नीचे क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो कॉस ए माइनस साइन ए से तो नीचे वाला कट जाएगा,
ऊपर क्या बचेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए, यहां पे क्या बचेगा 2 साइन ए माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये क्या होगा 3 साइन ए। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। और जिनको मन कर रहा है कि नहीं हम एंगल का वैल्यू सही है, पुटिंग वैल्यू करेंगे, 0, 90, 45 मत रखियो, ऑप्शन सेम आ रहा है, 30 या 60 रखना, आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री रख के देख लीजिएगा। आइए, हमसे क्या दिया गया है कि 10a प्लस 1/10a का वैल्यू बताना है। आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, एंगल का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जब 10 में हो तो सबसे आसान क्या होता है, एंगल ए का वैल्यू आप 45 रख लो। बच्चा को पता है, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। एंगल का वैल्यू 45 डिग्री रखने पे क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो हमारा वो आंसर सही होगा जिसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2। कौशिक 45 √2, कॉट 45 1 नहीं होगा। कॉस ए 1/√2, सेक ए √2 से √2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक साइन 45 1/√2, कौशिक 45 √2 कट जाएगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है, 3 कट गया है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा √2 गुना √2, 2 आंसर आएगा, क्या आएगा √2 इंटू √2, 2 आ जाएगा। तो हमें तो वही वैल्यू या वही क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है ना जिसमें पेन ना रुके, धराधर होते जाए। आइए इस क्वेश्चन को करिए। आप लोग बोलेंगे सर वैल्यू पुटिंग पे नहीं बताते हैं। अब देखो इसको आप कर सकते हो ना, फार्मूला तो पता है, अब नहीं पता होगा तब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री रख दें, क्योंकि देखो यहाँ पे 45 डिग्री रखने पे हर एक जगह ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। अब 45 हमारे लिए आसान होता है, कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा 2, प्लस कॉसेक 45 डिग्री 2 स्क्वायर्ड -1, प्लस 1 + 1 माइनस कॉट 45 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 2, इसमें से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, अरे 2 + 1 + 2 - 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यही आ रहा है। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन जब हम इसमें ए बराबर 45 डिग्री रखे हैं, ए बराबर एंगल बराबर जब 45 डिग्री रखे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, एक ही ऑप्शन बचा, 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 4 आएगा। करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को 45 डिग्री का वैल्यू पता रहता है। अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रखें तो देख रहे हैं हर एक जगह पे ऑप्शन अलग अलग आ रहा है, तो 45 डिग्री से हम संतुष्ट हैं। 45 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू 3 - 4 इंटू 1/2 बट्टा कॉस 45 1/2 प्लस tan 45 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से ये कटेगा तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, और ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, कितना आया 4। कब, जब हम a = एंगल की वैल्यू या थीटा दिया गया है ना, थीटा कितना रखे हैं 45 डिग्री, तब हमारे क्वेश्चन का कितना वैल्यू आ रहा है 4, ऑप्शन का भी वैल्यू 4 आना चाहिए, ये 0 है, ये 3 है, ये 3 है, ये कितना है tan 45 1, 3 + 1 4, बस। तो टोटल क्वेश्चन
जो भी पूछे गए थे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे हैं जो रिपीट होने की संभावना है। बाकी इससे भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। ये जो 24 और 25 में अभी तक पेपर हुए हैं उसमें अच्छे क्वेश्चन लगे टोटल क्वेश्चन में से। तो आप इसे एक बार जरूर अपने खुद से कोशिश करिएगा, खुद का अप्रोच लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मजा आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।